इस देश में जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जब इन लोग का चुनाव में गाड़ी फंसता है तो ये लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि कैसे चुनाव जीता जाए। और हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4 हजार भी नहीं, 2-4 लाख नहीं, 2-4-5 करोड़ भी नहीं। मेरा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया लेंगे तब आपको बताएंगे कि चुनाव कैसे जीतना है। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा ये भैया इतना रुपया कमाने वाला काम, इतना नाम, शोहरत, पैसा, वो सब छोड़कर गली गली 2 बरस से पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, एगो दुगो नहीं 10 गो लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए, उनको जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि मेरा दल जीत गया, मेरा जात वाला जीत गया, मेरा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने हमको ये शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। आपको लग रहा है अरे भाई वोट बा, कोई नेता आई हम कयन जन सुराज के वोट दो। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पे कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक कांग्रेस को आपने जिताया, फिर सब लोगों ने मिलके 15 बरस तक गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा को की सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो, अगर लड़कन के पढ़ाई रोजगार के व्यवस्था ना होके तब नेताजी के नहीं के खोजे के प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। खाली जो रास्ता अभी बताएंगे वोट वैसे देना है, जिसको मन है उसको दीजिए। जो रास्ता बताएंगे वैसे देना है। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना और आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। भाषण नहीं होगा, 3 गो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको अपने जगह से बैठ के हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा
आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अभी यहां से आप सबको दिखेगा और बात सुनने के बाद अगर ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो जितना लोग आए हैं जवाब सबको देना है, जरा सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठा कर बोलना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे वह पढ़ा लिखल बानी की अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहे। इतना समझ आपको पहले से है, प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि आपका बर्बादी दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। और आज तक जीवन में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। यहां बैठा हुआ आदमी कोई मुखिया को गाली दे रहा, कोई नीतीश को बोल रहा, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आप तो आज तक अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब तुरंत कोई कहेगा कि ए भैया बिहार में तो सब नेता बदमाशे चोर है, इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिल्कुल इसका गारंटी है, हमसे लिख के ले लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए। अभी आपको दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। यही दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, अभी दिखेगा। सब आदमी सोच कर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर हर आदमी को बताना है, किया है कि नहीं किया है। सोच कर बताइए, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, जोर से बोलना है, मुंह खोल के, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है। पूरा गांव देखा है, अब पीछे नहीं अपना, आपस में बात मत कीजिए। पूरा गांव देखा है, सबने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का कामे नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यहीं पर जादू से दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे मुंह से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ,
फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया बिजली पानी सड़क होना चाहिए। लालू के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, गरीब रहे चाहे भूखे मरे, अपने जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आज तक आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे बिहार में जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हाथ उठाकर बोलो जोर से, बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास करता, पूरा देश के पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगावता, आप पूरा बिहार से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अरे आप तो अपने कहे हैं अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। यही बताने आए, वोट वोट नहीं मानते, यही बताने आए हैं बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आ गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, तो गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपका बाल बच्चा जाकर वहां मजदूर बन गया। लेकिन आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बताने के लिए आए। अब 2 सवाल पूछ लेनी, अब आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर पीछे तक बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपको बता रहे हैं आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम 5000 गांव में गए हैं पैदल, अभी आज आपके गांव में आए हैं। चलिए हमारे साथ अपने गांव में। अगर 100 को बच्चा आपका मिलेगा, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा मिलेगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज मंगलवार है, सुबह से शाम हो गया, किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया।
या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, ए भाई लड़का के का दशा कैले बाड़ा? आदमी कहता है, ए भैया इतना गरीब बानी, कैसे लड़का के पढ़ाई, कैसे खिलाई, कैसे कपड़ा पहनाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, लड़का आपका बीमार पड़ता है, दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से बटन दबाकर उसको वोट दीजिएगा। और यहां कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। लालू के लड़के का चिंता है, जगता बाबू के लड़के का चिंता है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। रोड पर चलते हैं तो लोग मिलता है, भाजपा को वोट दिया, पूछते हैं काहे दिए हो, तो कहता है मोदी जी को दिए हैं। क्यों दिए हो? तो कहता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मियाँ जी लोग को मोदी जी सुधार देंगे, पाकिस्तान को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा, लेकिन अपना बच्चा खाए बगैर उसका सीना सिकुड़ा के 18 इंच हो गया, ये लोगों को नहीं दिख रहा। तो आपका नहीं बच्चा भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते, मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग, और नेता सब आकर मीठा मीठा बतिया रहा है और आपका शरीर गलते जा रहा है। अरे भाई, आपको अभी करेला का रस पीना पड़ेगा, तब ये सुधरेगा। यही बताने के लिए आए। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, किसी का चंदा नहीं लेते हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको ये कह रहे हैं, अगर एक बार आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? हम यहाँ आए हैं, हमको लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब रउआ एगो पार्टी बनाई, आप पार्टी बनाइए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपको मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं खे, ए भैया रोजगार नहीं खे,
खाए के नहीं थे, कोई बीमार पड़ जाता तो दवा डॉक्टर नहीं थे, बूढ़ आदमी 400 रुपया के पेंशन पर जियता भीख पर। आ जहिया वोट होई तो सब बात भूला जाए। वोट के दिन आपको अपना कष्ट भूल जाएगा, अपना बच्चा मजदूरी करने गया भूल गया। वोट के दिन खाली याद है हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का आदमी खड़ा है। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, इसको सुधरना नहीं है, इसको खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश 35 साल से आपको जाति में बांट के सबके बच्चों को मजदूर बना दिया। अब मोदी ऐलन सब आदमी को 5 किलो भात मुफ्त में देके बोरा में भर के वोट यहां से ले गया। ये नेता सब, इसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके बच्चे रोड पर चल रहे हैं, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। यही बात बताने आए हैं। एक बार संकल्प लीजिए, एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, मजदूर बनाया, चाहे आपके जाति का है कि धर्म का, दल का है या विचारधारा का, भगवान के लिए उसको वोट मत दीजिए। जिन लोगों ने आपको लूटा है उसको जाकर वोट दोगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। ये आपको बता देते हैं, अगर बिहार में व्यवस्था सुधर भी जाए तो भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा। अभी से भी जग जाओगे तो कम से कम अपने बच्चों को मजदूर बनाने से बचा लोगे। और नहीं तो लिख के ले लीजिए, 1 प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर, अगर नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट बेचोगे तो आपके बच्चों का भी वही हाल होगा जो आपको का हुआ। जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। हमने आपसे वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, कड़वा है लेकिन बात ठीक है, जो बिहार को सुधारने का रास्ता बनाए हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीछे तक आवाज आना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपको इतना देर से सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने जो हमको ताकत पैसा शक्ति दिया है, इस सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, साल भर में जैसे आप दही के मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आपके वोट और आशीर्वाद से जिता कर लाए और 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 25 में आपका जनता का राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 2025 में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं
उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको दिया जाएगा। होना चाहिए ना भाई, होने के चाहिए ना। दूसरा संकल्प, यहां गांव गांव चले। बूढ़ा आदमी को बड़ा कष्ट है, अब वो पढ़ नहीं सकता है, शरीर थक गया, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। आज नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया का भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 में जब आपका जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीना 2000 रुपया पेंशन की व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। ओके के चाहिए ना भाई। और अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके गरीब के बच्चा को पढ़ने का उपाय नहीं है। तो जब आपका राज बनेगा तो अगले बरस आपका बच्चा जब तक सरकारी विद्यालय ना सुधरे तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। तो सब बात आप सुन लिए। आप बताइए कि आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है, लालू को चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी हटवा में कम उठावा, अभी नाम बनी हो जा, अभी मुर्गा बात खा के ही वोट दिया। बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही रास्ता है, संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, उन नेताओं को वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? हाथ उठाकर बोली, नहीं देना है ना? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? तो वोट किसको दिया जाएगा? वोट किसको दिया जाएगा? हम बताते हैं किसको देना। अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? देना है ना? अभी दिवाली आवा था, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उसके घर आएंगी जिसके घर में सफाई रहेगा। तो 25 में आपका गरीबी खत्म हो, लक्ष्मी जी आपके घर आए, उससे पहले जरूरी है कि अभी 10 दिन के बाद चुनाव होई, तो जैसे घर के सफाई होला वैसे झाड़ू उठाइए और जितना ये नेता सब लूटा है सबको झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी लक्ष्मी आपके घर आएंगी। सबको झाड़ू मार के हटावे के बाद नहीं हटावे के? हटाना है ना भाई? सब नेता लोग को हटाना है ना? आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? हटाइएगा ना भाई? तो एक बार मिट्टी के सम्मान में हम बोलेंगे जय बिहार, और आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। पीछे के आदमी सब झारखंड में रही लगा, ना मानिएगा आप लोग। अभी जय बिहार ना बोली हम जा, यही से बिहारी को आदमी 2 थप्पड़ मारी। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए, साल भर में ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों